स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शोहे सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को मची भगदड़ में 18 लोगों से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई और इस हादसे में मरने वाले लोगों में बिहार के 9 लोग शामिल हैं। वहीं अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर दुख जताया है और इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जो मृतक इस भगदड़ में जो मृतक रहे हैं उनके परिजनों के साथ ही जो है सांत्वना उनके लिए जताई है। जो मृतक है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इसके साथ साथ मृतक और घायलों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। और खबर पटना से सामने आ रही, जहां दिल्ली रेलवे स्टेशन घटना पर राजद सुप्रीमो लालू यादव का बयान सामने आया है। अपने बयान में लालू यादव ने कहा है कि घटना बहुत ही दुखद है, लापरवाही है और साथ ही साथ उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस हादसे के बाद इस्तीफा दे देनी चाहिए। आस्था का जगह है लेकिन गड़बड़ी के दोषी सरकार है। तो ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बयान दिया है, सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इसमें सरकार की लापरवाही लालू यादव ने कही है। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ मैनेजमेंट। कुंभ में भी भगदड़ हुआ था सर। कुंभ में भी हुआ। कुंभ आस्था का जगह है, आस्था का जगह है, लोग जाते हैं। दोषी कौन है सर? दोषी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहुत दुखद हुआ। और दिल्ली हादसे के बाद स्टेशन पर रेल प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली हमें जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, इतनी भगदड़ मची और इस दौरान कई लोगों की जाने गई है। अब इसके बाद पटना, बिहार के पटना में भी जो है पटना जंक्शन पर अब रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रेल आईजी, डीआरएम और रेल एसपी ने पटना जंक्शन का निरीक्षण किया है। पटना जंक्शन पर स्थिति का जो जायजा है वो लिया गया है। हादसे को लेकर दानापुर डीआरएम जयंत चौधरी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की घटना के बाद पटना जंक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहां से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं और ऐसे में कुंभ मेला जाने की भीड़ पर विशेष नजर जो है वो रखी जा रही है। तो ये जयंत चौधरी ने कहा है और उन्होंने कहा है कि भीड़ को रिजर्व एरिया में भेजा जा रहा है। कुंभ के लिए रोजाना 4 विशेष ट्रेन चल रही है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से जो भीड़ देखने को मिली और जो भगदड़ मची, अब इस पर तमाम कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां अपने अपने रेलवे स्टेशनों पर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसके बाद से पटना में भी सख्त होती हुई रेल प्रशासन नजर आ रही है। रेल आईजी, डीआरएम और रेल एसपी ने पटना जंक्शन का निरीक्षण किया है और जो हालात है उनका जायजा भी लिया है। वहीं इसको लेकर दानापुर डीआरएम जयंत चौधरी ने कहा है कि जो भी हालात है उन पर नजर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली की घटना के बाद से पटना जंक्शन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और जिस तरीके से कुंभ बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, इस भीड़ पर भी विशेष रूप से नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ भीड़ को रिजर्व एरिया में भेजा जा रहा है। पटना में हमेशा से व्यवस्था होती रही है। हम लोग, हमारा पूरा सिस्टम इस भीड़ को हैंडल करने के लिए हमेशा मोबिलाइज्ड रहा है और अभ्यस्त है। आप लोग देखते ही हैं कि छठ में काफ़ी भीड़ होती है त्यौहार के समय में, तो वही सिस्टम फिर से इन्फोर्स किया जा रहा है कि इस कुंभ के मौके पे भी अभी तक इन्फोर्स था ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुंभ अब ख़त्म हो रहा है, शायद भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ लगातार उतनी ही चल रही है या बढ़ ही रही है। तो उसी व्यवस्था को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम हमारे हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी, खास करके आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ हर एक जगह अपनी प्रेजेंस रखेंगे। हम और डिपार्टमेंट के भी कुछ कर्मचारियों को ला रहे हैं
जो कि अपने डिस्टिंग्विश्ड जैकेट्स में रहेंगे, जो यात्रियों को गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि ये ट्रेन में अगर आप नहीं बोर्ड कर पा रहे हैं तो दूसरी ट्रेन बोर्ड करिए। पटना में हमेशा से व्यवस्था। और एक और जानकारी पटना से सामने आ रही, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भगदड़ से जुड़ी एक खबर सामने आ रही, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री ने इसको लेकर शोक जताया है और उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, कुंभ स्नान के दौरान संयम बनाने का आग्रह किया है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जो हादसा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसको लेकर दुख जताया है और साथ ही साथ जो मृतक है उनकी आत्मा के शांति की प्रार्थना की है, साथ ही साथ घायल के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। इसके साथ ही कुंभ स्नान के दौरान लोगों से संयम बरतने की अपील भी की है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत भगदड़ से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और इससे सबक लेकर हमको संयम शांति बनाए रखना, अफवाह से बचना और नियमों का पालन करें ताकि इस तरह का माहौल उत्पन्न नहीं हो सके। सभी से आग्रह निवेदन है कि आप अपने संयम को जरूर रखें। कुंभ स्नान में हम धैर्य के साथ जाएं, ये हमारा निवेदन, ये आग्रह है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत भगदड़ से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान काला झंडा दिखाया गया है। प्रगति यात्रा के दौरान जगदीशपुर में छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। दरअसल प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर पहुंचे। भोजपुर में सीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को दी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आरा में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। बताया जा रहा है कि 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे छात्र नौजवान, और बावजूद इसके उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद दर्जन भर से अधिक छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई और पुलिस ने कई छात्रों की पिटाई भी की, जिसमें गंभीर रूप से घायल छात्रों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। तो प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार का विरोध और काला झंडा इस दौरान छात्र नौजवानों ने दिखाया। बढ़ते आगे, झारखंड के धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के रंगाटार श्रमिक चौक पर रविवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही महिला और 2 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। दूसरा बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। घायल बच्चों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला को कुचलते हुए ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, लेकिन जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और लोग इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। बढ़ते आगे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद भागलपुर से आनंद विहार और आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को अचानक रद्द कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 और आनंद विहार से भागलपुर आने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 8 दोनों ट्रेनें आज रद्द कर दी गई है। दोनों ओर से आने जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन रद्द होने से यात्री मायूस होकर वापस घर लौट रहे हैं और उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने हादसे को लेकर भी अपना बयान दिया है। उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी।
इस दौरान फुट ओवरब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, झारखंड के जामताड़ा से खबर सामने आ रही। जामताड़ा के दलबाड़ गांव की सड़क जर्जर नजर आ रही है। सड़क मरम्मत की मांग भी अधूरी है और आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। सड़क के पक्कीकरण की मांगे भी उठ रही है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जामताड़ा के दलबाड़ गांव की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क नहीं है। सड़क के अभाव में जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है और किस तरह से लोग आवाजाही करते हैं ये भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मांगे हैं वो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है। लोग लगातार सड़क को लेकर मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना कार्रवाई की जा रही है। आए दिन इसके चलते जो है यहाँ हादसे भी होते हैं, लेकिन सड़क के पक्कीकरण की जो मांग है वो जिम्मेदारों की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और वो अब भी अधूरी है। जो रास्ता है अभी फिलहाल आंगनबाड़ी सेंटर भी है, इसी रूट से नीचे जो घोष टोला के नीचे टोला में की ओर से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी दिक्कत भी है। रोड की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है, कहीं गड्ढा तो कहीं रास्ता बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि आई सब रास्ता के लिए हम लोग को पीसीसी का मतलब ज़रूरत भी है, तो इसके लिए पीसीसी का हम लोग मांग रखते हैं। बढ़ते आगे, झारखंड को कैंसर मुक्त बनाने का अभियान शुरू हो चुका है और इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों, सहायिका साथियों और सहिया की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 14 फरवरी को रांची के सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और मुंह के कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग के लिए सीएचओ, सहिया साथी एवं सहियाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रमवार तरीके से रांची जिले के 300 सीएचओ से जुड़ी 150 सहिया साथी और 3000 सहिया को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस अवसर पर वुमेन डॉक्टर्स विंग की डॉक्टरों ने कहा कि 9 से 45 वर्ष की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी HPV टीका जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह टीका प्राकृतिक शारीरिक संबंध से होने वाले मुंह, मलद्वार और लिंग से के कैंसर से बचाता है। कैंसर के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर पर भी वुमेन डॉक्टर विंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सभी सहिया साथी, सभी सहियागण, सभी सीएचओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कोई भी कैंसर का पेशेंट एडवांस स्टेज में न पहुंच सके। जमशेदपुर जिले के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटानगर स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर डंपर की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और इधर घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद से बागबेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद जाम हटा लिया गया। वहीं गुस्साए स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में नो एंट्री रहने के बावजूद भारी वाहनों का परिचालन किया जाता है। प्रशासन की लापरवाही से ही सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है। बताया जाता है कि मृतक दंपति पर सुडीह थाना क्षेत्र के प्रथम नगर के रहने वाले हैं और दोनों बाइक पर सवार होकर परसूडीह की तरफ जा रहे थे और इस बीच केंद्रीय विद्यालय के मोड़ के पास तेज रफ्तार में आ रही डंपर की चपेट में दोनों आए, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। प्रयागराज महाकुंभ के समापन की ओर बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम तट पर उमड़ रही है। एक तरफ हादसे पर हादसे तो दूसरी तरफ ट्रेन में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बोगियों में एक क्षमता से अधिक यात्री सवार हो रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है ट्रेनों में जो यात्रियों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसी खास ओकेजन पर नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी ट्रेनों में यात्रियों की उतनी ही भीड़, उतनी ही तादाद में जो श्रद्धालु हैं यहाँ मौजूद रहते हैं। गाड़ी बहुत भीड़ थी, उसमें चढ़ने के बाद हम लोग उतर गए। फिर दूसरा गाड़ी फिर एक स्पेशल फिर दिया गया, उसमें भी हम लोग चढ़े फिर उतर गए। अभी इसमें जाएंगे बनारस और वहां से हम लोग जाएंगे फिर कुंभ के लिए। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़।
बड़ा आराम से चल गए या ट्रेन बदलना? ना ना, ट्रेन हम लोग का 2 गो छूट गया है, तीसरा में जा रहे हैं। कितना आदमी है? हम लोग 30 से 35 आदमी हैं। ढेर भीड़ है क्या ट्रेन में? बहुत भीड़ है। जा पाइएगा कि नहीं? अब कैसे बतावे, बच्चा भी है। कहाँ से हैं? हम लोग बगोदर से हैं। कितना आदमी जा रहे हैं? हम लोग हैं अपना ग्रुप में। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज़ के साथ।